जब भी हम फैशन इलस्ट्रेशंस की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले बहुत सुंदर सुंदर से कपड़े पहने हुए बहुत ही सुंदर सुंदर से क्रोकेज आते हैं और हमें लगता है कि फैशन इलस्ट्रेशन में सिर्फ वही इलस्ट्रेट करना हमारा मोटिव होना चाहिए। तो आप बिल्कुल सही सोचते हैं, लेकिन उस मोटिव तक पहुंचने के लिए आपको बहुत छोटी छोटी थिंग्स पे भी वर्क करना होता है, उनकी गहराइयों में जाना होता है, उनकी नॉलेज पे अच्छी सी पकड़ करनी पड़ती है, तभी जाके आप एक अच्छे इलस्ट्रेटर बनते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो टाइप्स ऑफ लाइंस की हैं, और ये आपको कुछ लाइंस देखने को मिल रही हैं जो कि बहुत ही लिमिटेड है, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को थोड़ा सा और ब्रॉड कर दिया है और इसमें कुछ और भी डिफरेंट काइंड की लाइंस जो हैं मैंने ऐड ऑन कर दी हैं, और उनके यूजेस भी मैं साथ ही साथ आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि कहाँ पर उनका यूज़ होगा और कैसे उनको यूज़ करना है। इन लाइंस को कंप्लीट करके आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेजें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए आज की इस क्लास को करते हैं स्टार्ट। बात करते हैं हमारी सबसे पहली लाइन का, जिसका नाम है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज़ जो है हम हमारे गारमेंट होता है उसका योक बनाने में, नेक लाइन, हेम लाइन और उसके कॉलर, पॉकेट्स और स्लीव्स दिखाने में भी हम जिस लाइन का यूज़ करते हैं वो होती है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। हमारी जो नेक्स्ट लाइन है वो है वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन का यूज़ इलस्ट्रेशंस में आप देखते होंगे कुछ ज़्यादा ही होता है, वैसे तो दोनों लाइंस का यूज़ होता है बट वर्टिकल का थोड़ा ज़्यादा होता है। इनका यूज़ हम साइड सीम दिखाने में, प्लीट्स, डार्ट्स, फैब्रिक पैटर्न्स और किसी भी टाइप की ट्रिम दिखाने के लिए या फिर डेकोरेशन दिखाने के लिए भी हम वर्टिकल लाइंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारी लाइन है डायगोनल लाइन। इट्स लुक लाइक सन रेज। ये सन रेज की तरह जो है लुक में दिखती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड ड्रामेटिक लाइन है, और इसका यूज़ हम पैनल्स बनाने में, सीम्स, फैब्रिक पैटर्न्स, डार्ट, नेक लाइन, कॉलर, फ्लेयर ट्राउज़र एंड पॉकेट्स बनाने में हम इसका यूज़ करते हैं। आप इसको डायगनली किसी भी फॉर्म में बना सकते हैं, जैसा कि मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ। जो हमारी नेक्स्ट लाइन है वो है वेवी लाइन। इसका यूज़ जो है मोस्टली सबसे ज़्यादा फैब्रिक के पैटर्न्स को बनाने में किया जाता है। जब भी हम इलस्ट्रेशंस करते हैं, हमें कोई भी बॉर्डर बनाना हो, कुछ भी पैटर्न्स बनाना हो, हम इस तरह की लाइंस का यूज़ जो है वो ज़्यादा ही करते हैं। लेसेस वगैरह और फैब्रिक के एज में भी इसका यूज़ करते हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट लाइन है वो है जिगजैग लाइन, जो कि हमारी डायगनली लाइन होती हैं, वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं और कुछ इस तरह का लुक जो है वो क्रिएट करती हैं। बेसिकली इन लाइंस का यूज़ जो है वो प्लीट्स बनाने में, गारमेंट की एज दिखाने में और फैब्रिक में नॉचेस जो हम लगाते हैं उसको ये दिखाता है, और इसको डेकोरेटिव पर्पस में भी हम यूज़ करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन है ये। अब हमारी जो नेक्स्ट लाइन है वो है फुल कर्व लाइन। यूजली इन सभी लाइंस का यूज़ हम करते हैं, बट इनके बारे में एक जो प्रॉपर नॉलेज है वो हमें नहीं होती, बस हम ऐसे ही कर देते हैं। मेरी यही कोशिश है आज की इस क्लास में कि आप लोग इन लाइंस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नॉलेज गेन कर पाएँ। इन लाइंस का यूज़ जो है नेक लाइन्स बनाने में, कॉलर्स बनाने में और पॉकेट बनाने में होता है। हमारी जो नेक्स्ट लाइन है वो है सॉफ्ट कर्व। इस लाइन का यूज़ जो है हम प्रिंसेस लाइन बनाने में, स्कूप नेक लाइन बनाने में, योक एंड पॉकेट बनाने में और कॉलर्स और एनी काइंड ऑफ ट्रिम्स बनाने में भी हम इस लाइन का यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट लाइन की, जो कि है ब्रोकन लाइन। और इन लाइंस का यूज़ जो है वो फैब्रिक पैटर्न, टक्स बनाने में, प्लीट्स बनाने में, बटन होल्स बनाने में या फिर लूप्स बनाने में हम करते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट लाइन की, जो कि है स्पाइरल लाइन, और ये दो फॉर्म में यूज़ होती है। मैं दोनों ही पैटर्न्स जो है आपको दिखा दूंगी। और इस तरह की लाइंस का यूज़ जो है आपने देखा होगा, हम जब इलस्ट्रेशंस करते हैं या फिर आप इलस्ट्रेशंस देखते भी होंगे, एम्ब्रॉयडरी के पैटर्न बनाने में या फिर कहीं पर एक आई कैची मोमेंट हमें बनाना है या फिर हमें कुछ इल्यूज़न क्रिएट करना है अपने इलस्ट्रेशंस में, वहाँ पर इन लाइंस का जो है वो यूज़ होता है। इस तरह की लाइन से बेसिकली हम फैब्रिक पैटर्न्स बनाते हैं एंड एनी ट्रिम्स एम्ब्रॉयडरी बनाते हैं। नेक्स्ट हमारी लाइन है वो है
डॉटेड लाइन और इन लाइन का यूज़ जो है हम जब हमारा इलस्ट्रेशन प्रैक्टिस करते हैं तब करते हैं, और किसी भी टाइप की हमें सीम्स जो है वो दिखानी हो अपने इलस्ट्रेशंस में तो वहाँ भी इनका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट लाइन है जो है वो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों लाइन से मिलकर बनी है, जो कि हैं हमारी चेक्स लाइन। और ये हम जो है कोई भी जब पैटर्न क्रिएट करते हैं शर्ट का यूजली, सो उसमें जो है हमें इस तरह की लाइंस का यूज़ करना पड़ता है, जो कि हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली दोनों ही तरह से यूज़ होती हैं और एक फैब्रिक पैटर्न जो है वो क्रिएट करते हैं। सो ये हमारी हो गई चेक लाइंस। यूजली जो हमारी लाइंस होती हैं हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड डायगनली यूज़ होती हैं। सो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल को मिलाकर हमने एक तरह का चेक तैयार किया, और हम इसको डायगनली भी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली यूज़ करके इस तरह का डायगनल चेक्स पैटर्न भी जो है वो तैयार कर सकते हैं। सो ये कुछ लाइंस हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं आप लोग के लिए। सो डू प्रैक्टिस वेरियस टाइप्स ऑफ लाइन एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आप परफेक्ट होंगे अपने इलस्ट्रेशंस में। सो अब हमारी जो नेक्स्ट लाइंस हैं वो है थिक लाइन और थिन लाइन। मैं दोनों को आपको एक ही बॉक्स में बता देती हूँ। जो हमारी थिन लाइन होती हैं इनका यूज़ हम यूजली डार्ट्स बनाने में, एम्ब्रॉयडरी करने में या फिर पाइपिंग करने में करते हैं। और जो हमारी थिक लाइन होती हैं इनका यूज़ हम पैटर्न्स के बॉर्डर बनाने में, जैसे कि आपने देखा होगा हमारा लहंगा हो गया उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉर्डर्स हम यूज़ करते हैं, थिक बॉर्डर्स यूज़ करते हैं, थिन बॉर्डर्स यूज़ करते हैं। सो इसी तरह की ये सारी लाइंस हैं जिनका यूज़ हम फैशन इलस्ट्रेशंस में करते हैं जब हम इलस्ट्रेशंस अपना तैयार करते हैं। लाइक कोई भी हमें डिज़ाइन बनानी हो, एम्ब्रॉयडरी बनानी हो, कहीं पे भी हमें डार्ट दिखाना हो, नॉचेस दिखाने हो, या फिर कोई और एक्स्ट्रा एलिमेंट हमें शो करना हो, तो वो सब कुछ हम करते हैं इन्हीं लाइंस की हेल्प से। सो मैंने लाइंस को अपनी तरफ से जितने भी एफ़र्ट्स लगा के जितने अच्छे से मैं आप लोगों के लिए समझा सकती थी, मैंने पूरी कोशिश की है आप लोगों को समझाने की, और इसको बहुत ही सिंपल और इजी वे में आप लोगों को बताने की कि आप इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँ और अपने इलस्ट्रेशन स्किल्स जो हैं वो थोड़ा बहुत डेवलप कर पाएँ, और इन लाइन का यूज़ जो है वो सही तरीके से अपने इलस्ट्रेशंस में कर सकें। सो आप सभी से मेरा एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ लाइन अकॉर्डिंग टू यू। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। बेस्ट कमेंट को मैं पिन करूँगी। सो आज की ये क्लास आप सभी के लिए हेल्पफुल रही हो, इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। और आप सभी भी इसी तरह का लाइन्स जो है वो क्रिएट करके अपना वर्क जो है मुझे इंस्टाग्राम पर जो है सेंड करें। इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।